और अब तीसरी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के मोहनलालगंज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम के नाकारापन की पोल खोल करके रख दी है। दरअसल दुर्गाखेड़ा गांव के रहने वाले श्री राम नाम के बुजुर्ग को आधार कार्ड न होने की वजह से राशन नहीं मिल रहा है। वो काफी लंबे वक्त से श्री राम आधार कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड सेंटर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लंबी लाइन होने की वजह से आधार कार्ड बनवा पाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद श्री राम ने मोहनलालगंज के आधार कार्ड सेंटर के बाहर पूरी रात को गुजारा है। इससे सुबह लाइन में लगकर आधार कार्ड बनवाया जा सके। अब बुजुर्ग की बेबसी ने सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों की पोल खोलकर रख दी। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी जय शुक्ला जुड़ रहे हैं। जय, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ ये पूरा मामला, क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं इस वक्त की जो बुजुर्ग हैं खासतौर से इस कोरोना के काल में उन तक जो राहत है वो पहुंचेगी, लेकिन आधार कार्ड बनाने के लिए पूरी रात तक जगना पड़ रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है। मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अगर हम सिस्टम की बात करें तो पूरे सिस्टम के नाकारापन की साक्षात ये तस्वीर पेश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग पूरी रात उस आधार कार्ड सेंटर के पास में उसने बिताई पूरी रात, उसके बावजूद आपको बताते हैं हम इस वक्त उसी जगह पर खड़े हुए हैं। इसी एसबीआई बैंक में, हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो एसबीआई बैंक है, इसी में एक कॉर्नर पर यूएडीआई को दिया गया है जहां पर लोगों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं। हालांकि आज यहाँ पर आधार कार्ड का काम ही नहीं हुआ है, बताया जा रहा किसी कैजुअलिटी की वजह से वो जो शख्स यहाँ पर आधार कार्ड बनाता था वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आज जो बुजुर्ग था, जो श्रीराम था, उसका आज भी आधार कार्ड नहीं बन पाया है। कल पूरी रात उसने इसी की यहीं पर आपको बता दें कि पूरी रात बिताई है। सुबह लाइन में लगा है, जब 10:30 बजे तब उसको जानकारी ये हुई है कि आज आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का एक बहुत बड़ा नाकारापन है। लोग सुबह से ही आकर के लाइन लगाते हैं। पीछे देख रहे हैं अभी भी बैंक की तमाम लाइनें आपको दिख जाएंगी जो कि लगी हुई है। सुबह से ही लोग लगा करके खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी लाइन लगी हुई है। तो ऐसे ही आपको बता दें काफी लंबी लाइनें लगती हैं हर रोज, और लोग सिर्फ 20 टोकन ही रोज बांटे जाते हैं। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको टोकन नहीं दिया जाता है, तो उन लोगों के हाथ मायूसी लगती है। ऐसे में जो परवर पश्चिम के दुर्गाखेड़ा गांव का रहने वाला श्रीराम था, जो कि काफी बुजुर्ग है, लगभग 70-80 साल उम्र उसकी बताई जा रही है, वो रोज आता था और यहाँ से वापस जाता था। तो उसने ठान लिया था कि आज आधार कार्ड बनवाना ही है, जिसको लेकर के उसने पूरी रात यहीं पर बिताई। और जो सुबह जब उसने देखा तो 10 बजे उसे पता चला कि आज भी आधार कार्ड नहीं बना। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नकारापन जरूर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस पर जो अधिकारी है वो भी कुछ भी बोलने से लेकिन मना कर रहा है। जय, देखिए इसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा इन दोनों ही विषयों को अपडेट करिए। पहला तो ये बताइए कि जिस सेंटर की आप बात कर रहे हैं जहां पर ये आधार कार्ड बन रहा है, क्या ये बुजुर्ग यहाँ पर इस सेंटर पर इससे पहले भी जा चुका है? वहां पर पहले भी इसकी तरफ से कोशिश की गई कि आधार कार्ड बन जाए और उसके बाद ये हुआ कि इसको रात तक रुकना पड़ा? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, क्योंकि इस कोरोना काल के बीच में बहुत सारी सरकारी योजनाएं ऐसी थी जिनको ये कहा गया कि आप इन जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है, क्या उन योजनाओं का लाभ इस शख्स को मिला है या नहीं मिलने की वजह से ही मजबूरी में आधार कार्ड के लिए उसको रात भर इस तरीके से बिताना पड़ा है बैंक के बाहर? दोनों ही विषयों को अपडेट करें। बिल्कुल, मैं आपके पहले दूसरे वाले क्वेश्चन को हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि बुजुर्ग जो था उसको राशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके पास में आधार कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से उसको राशन नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार जो दावे कर रही थी लोगों तक राशन पहुंचाने की बात, तो वो कहीं ना कहीं उस तक नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण वो हर रोज यहाँ पर आता था। कोरोना काल में हर रोज यहाँ पर आता था और लाइन ना मिलने की वजह से उसको जो यहाँ पर नंबर था, नंबर ना मिलने की वजह से हर रोज वो वापस जाता था। तो कहीं ना कहीं उसने ठाना कि अब वो आधार कार्ड बनवा कर ही जाएगा, जिसके चलते उसने पूरी रात बिताई। लेकिन बावजूद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन यहाँ पर बताते हैं आज जब वो पहुंचा तो आज भी उसका आधार कार्ड नहीं मिला। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सिस्टम का पूरी तरह से नाकारापन है कि एक बुजुर्ग है जिसकी उम्र 70-80 साल लगभग हो गई, उसका आज तक आधार कार्ड नहीं बना। आधार कार्ड न बनने की वजह से उसका राशन कार्ड नहीं बना, उसको राशन नहीं मिल रहा। तो एक बहुत बड़ी नाकामी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकल करके सामने आई है। जी जय, ये बताएं, क्योंकि अब आप भी बता रहे हैं आज कि आज भी जो आधार कार्ड है वो इस बुजुर्ग शख्स का नहीं बन सका है, क्योंकि आप तो चूंकि वहां पर मौजूद हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है बैंक के साथ या उस काउंटर पे जहां पर ये आधार कार्ड बनता है? क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या कोई मदद मिलने की उम्मीद आपको नजर आ रही है, क्योंकि पूरी रात बिताई इस बुजुर्ग ने वहां पर? बिल्कुल, आपकी अगर हम बात करें तो एसबीआई ब्रांच के जो मैनेजर हैं उनसे हमारी अभी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ये यूएडीआई की तरफ से बनाया जाता है। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर उन्हें एक कॉर्नर दिया है जहाँ पर बैठ के जो कर्मी आते हैं वो यहाँ पर आधार कार्ड बनाते हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज किसी कैजुअलिटी की वजह से वो यहाँ पर नहीं आए हैं, हालांकि उनकी जगह किसी दूसरे को आना चाहिए था क्योंकि लोगों को असुविधा न हो। इसमें यहाँ भी कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई दी है, दूसरा कोई कर्मी नहीं भेजा गया। और वहीं आपको बता दें कि किसी को ऐसा नियुक्त नहीं किया गया कि जो हर रोज किसी को टोकन
टोकन बांटे, उनका साफ तौर पर कहना है भीड़ बहुत लगती है, जिसके चलते सिर्फ 20 लोगों को ही टोकन दिया जाता है, बाकी के लोगों को अगले दिन बुलाया जाता। लेकिन जो पहले दिन आता है यहाँ पर सुबह जल्दी, आपको बता दें जिस तरह से बुजुर्ग हमसे बता रहा था कि वो 3 बजे से ही लाइन यहाँ पर लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि एक बूढ़े आदमी को 3 बजे यहाँ इतनी दूर आ करके लाइन लगाना कितना कठिन काम होगा। तो ऐसे में सोच सकते हैं कि किस तरह का एक पूरा सिस्टम है और कैसे जो लोगों तक, जो गरीब जो एक बेसिक नीड की बात बताएं, गरीबों तक जो पहुंचाने की बात बताएं, वो किस तरह से पहुंच रही है। साफ तौर पर इन तस्वीरों से दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग को अभी तक राशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके पास लेकिन जय एक चीज और बताएं, क्योंकि आप वहां पर बैंक पर गए थे और वहां पर आपने बातचीत भी की है, एक दिन में तकरीबन कितने आधार कार्ड वहां पर बन जाते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां पर रात में 3 बजे से ही लाइन लगती है, कितने आधार कार्ड एक दिन में बनते हैं? क्या इस विषय में आपके पास कोई जानकारी? दूसरा ये बताएं, क्योंकि इस शख्स को एक तो इतना बुजुर्ग है, दूसरा कोरोना काल है, आप आंकड़े देख रहे हैं रोज बढ़ रहे हैं, जाहिर बात है रात इसको बितानी पड़ी ऐसी जगह पर जहां पर हम समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ हुई होंगी इस बुजुर्ग शख्स को। क्या ये परिवार में अकेले हैं, इनके परिवार में और कोई नहीं है, इस वजह से भी मजबूरी में इनको ही खुद वहां पर जाना पड़ रहा है? जय बिल्कुल, आपको पहले सवाल का हम जवाब दे देते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से हमारी बात हुई, जो बैंक के मैनेजर हैं उन्होंने बताया कि एक दिन में महज 20 टोकन ही लोगों को दिए जाते हैं, जिसके लिए जो पहले आए वो पहले पाया वाला यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से चलता है। ना ही किसी सीनियर सिटीजन या किसी अगर हम दिव्यांग की बात करें ऐसा कुछ भी यहाँ पर सिस्टम नहीं लागू है, ना ही उनको कोई प्राथमिकता दी जाती है। पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम चलता है। तो 20 टोकन जिन लोगों को मिल जाता है, सिर्फ उन्हीं का ही आधार कार्ड यहाँ पर बनाया जाता है। अब वो लोग जो जरूरतमंद होते हैं वो सुबह से यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि बुजुर्ग बता रहा था कि 3 बजे से यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिसके तहत उसे रात बितानी पड़ी। सुबह जब उसने लाइन लगाई तो पता चला यहाँ आधार ही नहीं बन रहा था। तो ऐसे में बाकी लोग जो आते हैं उनको मायूसी हाथ लगती है। हालांकि उनको अगले दिन का टोकन देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सिर्फ 20 लोगों को टोकन दे दिया, उनका आधार कार्ड बन गया, बाकी लोग फिर अगले दिन नई लाइन नई शुरुआत करते हैं। तो पहले आओ पहले पाओ वाला यहाँ पर पूरा सिस्टम चल रहा है। अब वहीं आपको दूसरा जवाब देना चाहेंगे, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के परिवार में महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं, हालांकि काफी गरीब परिवार से बुजुर्ग है, जिसकी वजह से उसको राशन चाहिए था, राशन की काफी नीड थी। हालांकि उसको राशन, जब आधार कार्ड नहीं है तो राशन की कोई वही नहीं पड़ रहा है, राशन उसका मिल नहीं पा रहा है, ना ही जो वहाँ का कोटेदार है वो उसको राशन दे रहा है, ना ही उसका राशन कार्ड बना है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का जो नकारापन है वो एक बड़े स्तर पर राजधानी लखनऊ से देखने में निकल कर सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया जो है फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि अब देखना ये है कि अब किस तरीके से बुजुर्ग का जो आधार कार्ड है वो बनता है। इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना है।